अप्रियता की भावना उत्पन्न हो जाती है उसी क्षण, और फिर हमारा मन ना उनके दोषों को ढूंढना शुरू कर देता है, दोषों को ढूंढना और दोषों को बोलना अंदर अंदर, इन्होंने तब भी ऐसे किया था, तब भी किया था, ये हैं ही ऐसे, अपना नहीं देखते हैं, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, ऐसे थोड़ी, ये आत्मसंवाद शुरू हो गया। अब व्यक्ति को यदि जागरूक होगा ना तो तुरंत उसको याद आना चाहिए कि ये आत्मसंवाद मेरे लिए अशुभ है, मेरे लिए अशुभ है। यद्यपि ये सत्य है, जो आत्मसंवाद चल रहा है वैसा ही है वो व्यक्ति, लेकिन मेरे लिए अशुभ है। तो मेरे लिए शुभ क्या है, मैं उसके प्रति भी अच्छी भावना करूं, तो प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी। आपका मन कहेगा कि वो ऐसा है ही नहीं, तो मैं ऐसा सोचूं कैसे उसके बारे में, मैं इसलिए सोचूं क्योंकि ये मेरे लिए शुभ है, तो मैं अशुभ से बच जाऊंगा, ऐसा सोचूंगा। तो वितर्कवाद नहीं, प्रतिपक्ष भावनम, यही प्रतिपक्ष है। ये वितर्क जब बाधित करने लगे तो ये अशुभ हमारे आत्म संवाद के रूप में आते हैं, सबसे पहले भाव में और विचार में आते हैं। इसलिए आपको पता है महर्षि पतंजलि ने पहले विचार से शुरू किया अपने शास्त्र को। योग शुरू कहां से होता है, अंदर से होता है पहले। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जीवन की साधना, योग की साधना पहले विचार से शुरू होती है, भाव से शुरू होती है, और उसके बाद फिर द्वितीय पाद में कहा तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अंतःकरण को पहले शुद्ध करके, पवित्र करके, एकाग्र करके, उसमें अभ्यास वैराग्य को जगा करके तब आप कर्म क्षेत्र में उतरो, तब कोई भी कर्म करो आप अपना दिन का। आप अपने दिन की शुरुआत जब करते हो, आपकी शुरुआत योग से होती है, योग में जाते हो ना पहले, तो वो आपका कर्म शुरू हो गया वहां से, योग वाला। उससे पहले आपको अपना विचार, भाव, माइंड सेट सारा ठीक करके तब वहां पर आना है, योग में स्थित होकर के। अब योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के करो। कर्म योग बाद में बताया महर्षि पतंजलि ने। कुछ लोगों को लगता है ये तो ऊंची साधना की बात तो पहले कह दी, पहले तो कर्म करना सिखाना चाहिए था। ज्यादा टाइम तो हम काम में रहते हैं ना, तो पहले तो उसकी बात करनी चाहिए थी। उसी को तो सुधारना चाहते हैं, पर उसको सुधारने के लिए कर्म को नहीं पकड़ना, जिसके माध्यम से कर्म हो रहा है, जो कर्म का भी मूल है, उसको पकड़ना है पहले। पत्ते को आपको ठीक करना है, पत्ते सूख रहे हैं, पीले हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं, तो अब पत्ते पे पानी छिड़कने से हरे नहीं होंगे, वो पत्ते को नहीं पकड़ना। जिस मूल से जुड़ के पानी के अभाव में, मूल में पानी नहीं जा रहा, इसलिए वो पीले हैं, तो इसलिए पानी कहाँ देना है, जड़ में देना है। यही बिल्कुल बात हमारे जीवन के लिए भी है। हम क्या करते हैं, पत्ते पे पानी छिड़कते रहते हैं, कर्म को ठीक करते हैं। महर्षि पतंजलि उससे उल्टा बता रहे हैं, नहीं, पहले इसके मूल को ठीक करो, क्योंकि सब कर्मों का मूल है मन। मन के बिना कोई भी कर्म नहीं होता है। सब वृत्तियों का, चाहे वो बाह्य वृत्ति हैं, चाहे आंतरिक वृत्ति हैं, चाहे बाहर के कर्म है, चाहे अंदर के कर्म है, उन सब का मूल मन है। रात में गाढ़ निद्रा में मन काम नहीं करता, इसलिए कोई कर्म नहीं होता उस समय। तो सारे कर्मों का जो मेन कोज है वो मन है। उस मन को निर्विचार करना, निर्विकार करना, परिष्कार करना, ये बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए। और उस मन की पहले सफाई करके, और मन भी किसकी शक्ति से काम कर रहा है, मन काम कर रहा है प्राण की शक्ति से। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम करेंगे तो आपका प्राण शुद्ध होगा, और वो प्राण ही सब इंद्रियों को एनर्जी दे रहा है। सारी इंद्रियां मन सहित, कुछ बाह्य इंद्रियां हैं, एक अंतः इंद्रिय है। 11 इंद्रियां हैं ना, तो उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है। ये सारी इंद्रियां काम कर रही हैं प्राण की शक्ति से। तो प्राणायाम करेंगे तो दृष्टि शुद्ध होगी, नहीं तो दृष्टि में दोष रहेगा। प्राणायाम करेंगे आपकी कर्णेंद्रिय शुद्ध होगी, प्राणायाम करेंगे वाणी शुद्ध होगी, प्राणायाम करेंगे तो मन शुद्ध होगा। तो मन का भी आधार है प्राण, इसलिए प्राणायाम को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए व्यक्ति को। तो पहले आप प्राणायाम करें, फिर आप थोड़ा ध्यान करें, तो अब आपका सिस्टम जो है वो कर्म योग करने के लिए तैयार है। प्राणायाम किया, प्राणायाम के साथ साथ ही ध्यान किया उसके बाद, तो अब आपकी सारी इंद्रियां 11 की 11 इंद्रियां वॉश आउट हो गई हैं, शुद्ध हो गई हैं। अब आप इनसे कर्म कर सकते हैं। अब आप जो भी कर्म करेंगे वो कर्म आपका कर्म योग बन जाएगा, और नहीं तो आपके कर्म अकर्म भी बन जाएंगे, विकर्म भी बन जाएंगे, दोषपूर्ण कर्म भी बन जाएंगे, क्लेश मूलक कर्माशय भी बन जाएगा, फिर सारा ही गड़बड़ होगा। तो इन दोषों को, इसलिए ऋषि तो बहुत छोटे शब्दों में बोलते हैं, पर हम उसको पकड़ नहीं पाते कि क्या कह रहे हैं। महाराज जी ने तो एक सूत्र बोल दिया, वे एक क्षण के लिए भी अशुभ का आदर नहीं करना। अब ये अशुभ है क्या, ये हमारी पकड़ में नहीं आता है। हमें लगता है हम तो किसी की हत्या नहीं करते हैं, किसी की चोरी नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर तो कोई भी अशुभ है नहीं। हम तो यहाँ गुरुकुल में रहते हैं, तो यहाँ तो कुछ भी अशुभ नहीं है। नहीं, ये हमारे भाव पे अशुद्धि, विचार के स्तर पे अशुद्धि, कर्म के स्तर पे अशुद्धि, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। किसी कर्म को हम ऊंचे भाव से नहीं करते हैं, सामान्य भाव से करते हैं, ये भाव की अशुद्धि है, अशुभता है। ये हमारा सामान्य विचार होता है उस काम को करते समय, ऊंचा विचार, ऊंचा भाव नहीं होता है, तो उसको शुद्ध करना है हमें। तो ये बहुत सारे अशुभ मिक्सअप हो रखे हैं हमारे स्वभाव में, हमें ढूंढना ही नहीं आएगा पहले तो, कि हमें लगेगा कुछ भी अशुभ नहीं है। कुछ भी अशुभ नहीं है तो शुभ की प्राप्ति तो होनी चाहिए थी ना, तो हुई तो नहीं हुई, तो ढूंढना पड़ेगा फॉल्ट कहाँ है। लाइट जब खराब हो जाती है, जलती नहीं है, तो बाहर से ऐसे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, बाहर से लगेगा कि सब ठीक ठाक ही है, लेकिन ठीक ठाक होता तो लाइट जलनी चाहिए थी ना, नहीं जल रही है, इसका मतलब फॉल्ट तो है कहीं। और बाहर से देखने में वो वायर जली हुई दिखाई नहीं देगी आपको, बाहर से वैसी ही दिखेगी वो वायर, जैसी थी पहले वैसी ही। पर जो जानने वाला व्यक्ति है वो उसको चेक करेगा, वो लगा के देखेगा, वो फिर कहेगा कि जी ये तो वायर जल गई, दूसरी वायर लानी पड़ेगी। तो बाहर से देखने में ये दोष पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन जो जागरूक होगा, और वो जागरूक होकर के भी जब बहुत बड़ा साधन है प्राणायाम और ध्यान, और प्राणायाम और ध्यान का अनुष्ठान करने के लिए उससे पहले बहुत जरूरी है शरीर को शुचिता से युक्त करना। यम नियम इतना साइंटिफिक वे है महर्षि पतंजलि का, मतलब इससे शॉर्ट, इससे सुंदर, इससे ज्यादा वैज्ञानिक कोई तरीका हो ही नहीं सकता, धरती पे ही नहीं हो सकता है। यम नियमों का पालन करेंगे, मन शांत रहेगा, आसन जमेगा, आसन जमेगा, फिर प्राणायाम कर पाएंगे, प्राणायाम कर पाएंगे तो आप पूरा अपना अंदर का सफाई करके फिर जो आपके कर्म होंगे, जो व्यक्ति अपने कर्मों की शुरुआत प्राणायाम और ध्यान के बाद करता है, निश्चित रूप से उसके सारे कर्मों में यम नियम घटित होते हुए दिखाई देंगे। और जिसकी शुरुआत ऐसी नहीं है तो उसके कर्म भी ऐसे ही होंगे। फिर तो कर्मों में यम नियमों का पालन करना होता है, और यम नियमों का पालन करेंगे तो अगले दिन फिर आपका आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान सब घटित होंगे। और फिर इस व्यक्ति में सामर्थ्य आती है कि एक दिन फिर ये अतीन्द्रिय सत्यों का भी अनुभव कर पाता है समाधि के माध्यम से।
इंद्रियों से कुछ सत्य आत्मसात कर सकता है व्यक्ति? कुछ नहीं कर सकता इंद्रियों से। कुछ अतीन्द्रिय हैं और उनका भी रास्ता यही है, दोनों का रास्ता यही है। तो चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो अच्छा है, ऐसे प्रश्न ढूंढने चाहिए। ये कह क्या रहे हैं, ये शुभ अशुभ है क्या, उसका आदर अनादर होता कैसे है। तो यहाँ श्री राम बता रहे हैं माता सीता से कि संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो गुरु वृत्ति का अनुसरण करता है, जो गुरुजनों का सेवा करता है, उनकी आज्ञा पालन करता है, उस व्यक्ति को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेवा करता है ना, तो वो कुछ चाहता ही नहीं है बदले में। उसको लगता है कि सेवा करके ही मेरे को परम तृप्ति मिल गई। और इस सृष्टि का नियम है कि जो कुछ भी नहीं चाहता है उसको सब कुछ मिलता है, और जो सब कुछ चाहता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। ये नियम है। जो व्यक्ति कामना मुक्त हो जाता है उसके पीछे पीछे सारी सिद्धियां आती हैं, और जो व्यक्ति कामना करता है उसके पास कुछ भी नहीं आता है। तो जो माता पिता गुरुजनों की सेवा करेगा तो वो पहले कामना मुक्त होगा तो ही सेवा कर पाएगा। नहीं तो व्यक्ति की कामना ही कहेंगे, इनका कहना कैसे मानो, मेरे तो ये काम पड़े हुए हैं, ये करना है मुझे, तो उसकी कामना ही है। इनकी सेवा से मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि उसको कुछ मिलना चाहिए, उसकी कामना है, तो वो हिसाब करेगा। और जो व्यक्ति कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण तृप्त हूं, अब पूर्ण तृप्त होकर मुझे क्या करना है, मुझे गुरुजनों के आदेश का पालन करना है, मैं पूर्ण हूं अपने आप में, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर मैं ये क्यों कर रहा हूं, कर्तव्य भाव से कर रहा हूं बस। तो इसलिए उसको फिर सब कुछ मिलेगा। उस व्यक्ति को सब कहेंगे भाई ये भी आप ही संभाल लो, ये भी संभाल लो, ये भी संभाल लो, क्योंकि उनको भी कोई ऐसा ही अच्छा व्यक्ति चाहिए संभालने के लिए। किसी को कुछ देना होता है तो वो पहले पात्रता देखते हैं, भाई इसको दें या ना दें, संभाल पाएगा कि नहीं। तो भगवान अपनी विशेष शक्तियां किसको देते हैं, जो निष्काम हो जाते हैं। भाई इसको कोई कामना तो है नहीं, तो ये इस शक्ति का क्या करेगा, कहीं सेवा में ही लगाएगा, सदुपयोग ही करेगा। तो निष्काम होते ही उसको भगवान अपनी शक्तियां दे देते हैं, दैवी शक्तियां उसको मिल जाती हैं, भागवत शक्तियां उसको मिल जाती हैं। भगवान को पता है ये संभाल पाएगा मेरी शक्तियों को, क्योंकि इसकी कोई कामना नहीं है अपनी। तो श्री राम माता पिता गुरुजनों की सेवा क्यों करना चाहते हैं, अपना कर्तव्य समझ के। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पाने को चाहिए। तो वो ये रहस्य बता रहे हैं सीता माता को, जो माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है उसको इस धरती पे कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। स मां पिता तथा शास्त्री सत्य धर्म पथे स्थितः तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्म सनातनः मम सन्नामति सीते त्वां नेतुं दण्डकावनं वसिष्यामीति सा त्वं मां मनोयातुं सुनिश्चिता सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायम् अतिक्रान्ता सीते त्वम् अतिशोभनम् आरभस्व गुरुश्रोणी वनवासक्षमः क्रियः नेदानीं त्वदृते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनं देहि चांशमानेभ्यः सत्वरस्य च माचिरम् ततः प्रहृष्टा प्रतिपूर्णमानसा यशस्विनी भर्तुरवेक्ष भाषितम् धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी। श्री राम कह रहे हैं स माम पिता तथा शास्त्री धर्म पथे स्थितः तथा वर्तितुम इच्छामि। इसलिए सीता को कह रहे हैं कि जैसे
माम मुझको पिता शास्ति, जैसे पिता मुझे निर्देश दे रहे हैं, अनुशासन में चला रहे हैं, धर्म सत्य धर्म पथे स्थितः, स्वयं सत्य धर्म के पथ में स्थित होकर, माने श्री राम को अपने पिता से कोई शिकायत नहीं है। मतलब श्री राम से ज्यादा शिकायत तो आप लोगों को थी, दशरथ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चित्त की वही उसी धरातल पे हैं हम, तो हमें तो अनुचित लग रहा है। और श्री राम को क्या लग रहा है अपने पिता के बारे में, सत्य धर्म पथे स्थितः, मेरे जैसे मेरे पिता सत्य धर्म के पथ पर स्थित होकर मुझे आदेश दे रहे हैं, तथा वर्ती तुम इच्छामि, मैं वैसा ही आचरण करना चाहता हूँ। सही धर्म है सनातन है, यही सनातन धर्म है। मेरे पिता स्वयं सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम को पता है कि मेरे पिता मेरे को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते हैं। अगर वो मौन हैं इस विषय में, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे को कष्ट देना चाहते हैं या उनको कुछ उचित अनुचित का पता नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो सत्य के वचनों में बंधे हुए हैं, तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो देखो, दूसरे के बारे में इसको बोला है पॉजिटिव थिंकिंग, इसको बोलते हैं अक्लिष्ट वृत्ति को उठाना, अपने चित्त में क्लिष्ट वृत्ति को ना उठाना। कोई दूसरा व्यक्ति जो कुछ कर रहा है वो अपने उसके स्थान पे खड़े होके देखें तो हमें पता लगेगा कि वो अपनी दृष्टि से ठीक ही है, क्योंकि उसके वैसे संस्कार हैं, उसके सामने वैसी परिस्थिति है, उसकी वैसी ही मति काम कर रही है, तो अपने स्थान पे वो ठीक है ऐसा हमें लगेगा। तो उसी को ही पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। जो व्यक्ति जैसा है उस स्तर पे वो ठीक है, अब मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये फिर अगला स्टेप है। तो सीता को बता रहे हैं ये कि सत्य धर्म के पथ पर स्थित मेरे पिता यथा शास्ति माम, जैसे मुझे आदेश दे रहे हैं, तथा ये ऊपर वाले में तथा की जगह ना यथा कर लेना, स माम पिता यथा शास्ति सत्य धर्म पथे स्थित तथा वर्तितुम इच्छामि, वैसे ही मैं आचरण करना चाहता हूँ। सही धर्म है सनातन है, यही सनातन धर्म है, सदा रहने वाला धर्म यही है। मम सन्नामति सीते त्वां नेतुं दंडकावनं वसिष्यामीति सा त्वं मां मनोयातुं सुनिश्चिता। तो अब सीता को बता रहे हैं, सीते त्वां दंडक वनम नेतुं मम सन्नामति, हे सीते तुम्हें दंडकारण्य में ले जाने के लिए जो मैंने मना किया था, जो मेरी न सतमति अनुमति नहीं थी, जो मेरी आज्ञा नहीं थी, वो इसलिए थी कि मैं पहले तेरे अंदर के भाव को जानना चाहता था। वसिष्यामि इति सा त्वं माम अनुयातुम सुनिश्चिता, लेकिन मैंने देखा कि तुम सुनिश्चिता, तुम बिल्कुल निश्चित हो अपने निर्णय के ऊपर। जब मैंने आपकी सुनिश्चितता को देखा, आपकी दृढ़ता को देखा, तो मैंने फिर निश्चय कर लिया आपको ले जाने के लिए। सा त्वं माम अनुयातुम, वह तुम मेरा अनुसरण करने के लिए मया मेरे द्वारा सुनिश्चित की गई कि आप मेरे साथ ही चल करके रहें, मैं आपके साथ ही रहूंगा। वसिष्यामि इति सा त्वं माम अनुयातुम सुनिश्चिता, आपका दृढ़ निश्चय जब मैंने देखा तो मैंने ये निश्चय कर लिया कि आपको साथ ले जाना ही उचित है, क्योंकि आपका यही धर्म है। और करें आपने ये जो निर्णय लिया ये मेरे कुल के भी और आपके कुल के भी सर्वथा अनुकूल है। सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायम् अतिक्रांता सीते त्वम् अतिशोभनम्। उसकी प्रशंसा कर रहे हैं सीता के निर्णय की। सीते सर्वथा सदृशम मम कुलस्य च स्वस्य कुलस्य च,
हे सीते, ये तेरा इस तरह का निर्णय लेना, पति का अनुगमन करने का निर्णय लेना, पति की सेवा करने का निर्णय लेना, ये मम कुलस्य सदृशम, मेरे कुल के सदृश है। मेरा कुल भी बहुत ऊंचा है, तो जैसे मेरे कुल में मेरी माँ पति की सेवा के लिए मेरा परित्याग करके, और चाहे दशरथ जी ने उनको सुख दिया नहीं दिया जो भी है, लेकिन वो उनकी सेवा में लगी हैं, तो ऐसे ही उस कुल की सभी नारियों को लगना चाहिए। तो ये मेरे कुल के भी अनुकूल है। और स्वस्य कुलस्य च, और ये आपके स्वयं माने आप खुद का अपना, ये आपके अपने कुल के भी अनुरूप है, सदृश है, क्योंकि आपका पिता जनक का कुल भी ऐसा ही सात्विक मर्यादित ऊंचा कुल है। तो आपने जो निर्णय लिया वो एक ऊंचे संस्कार वाली महिला के सदृश है। व्यवसायम अतिक्रांता सीते त्वम अतिशोभनम, तो ये आपका निर्णय जो है ये अतिशोभनम, बहुत प्रशंसा के योग्य है। जो आपने व्यवसायम अतिक्रांता, इतना निश्चय किया है कि निश्चय का अतिक्रमण ही हो गया, माने आपने जो मैंने मना किया उन सब मेरे भयों का, जो दिखाए गए भय हैं उनका अतिक्रमण करके जो आपने निश्चय लिया है, ये अति शोभनम, बहुत सुंदर है ये। इसलिए आरभस्व गुरु श्रोणी वनवास क्षमा क्रिया नेदानिम त्वद्रिते सीते स्वर्गोपि मम रोचते। इसलिए गुरु श्रोणी, हे श्रेष्ठ श्रोणी वाली, वनवास क्षमा क्रिया आरभस्व, वनवास के लिए जो क्रिया, जो तैयारियां हैं उनको आरभस्व, उनको शुरू कर दो, चलने की तैयारी करो। नैदानीम त्वद्रिते सीते स्वर्गोपि मम रोचते, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि आपके साथ के बिना मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा, वन तो क्या अच्छा लगेगा, स्वर्ग में भी अकेला नहीं जाना चाहता हूं। न इदानीम, अब मैं आपका ये दृढ़ निश्चय सुनने के बाद, त्वदरिते, तेरे बिना, हे सीते, स्वर्गोपि मम न रोचते, स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप चलने की तैयारी करें। तैयारी क्या करनी है, वहां कुछ लेके थोड़ी जाना है, सूटकेस थोड़ी तैयार करना है। तैयारी ये करनी, यहाँ जो कुछ हो उसको बांट दो, अपना जो कुछ है यहाँ पर उसको यथा योग्य व्यक्तियों में उसको बांट दो। ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम देहि चासं समानेभ्यः सत्वरं च संत्वरस्व च माचिरम। ब्राह्मणेभ्य रत्नानि, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि देहि, जो अच्छी कीमती वस्तुएं हैं वो तो ब्राह्मणों को दे दो, क्योंकि जो ज्ञानी है वो ही कीमती वस्तु का सदुपयोग कर पाएगा। अगर अज्ञानी को दे दिया तो वो हीरे मोती से भी कंचे गोली खेलेगा, फिर उसके लिए कांच और हीरा बराबर ही है ना। तो इसलिए कहा ब्राह्मणेभ्य रत्नानि देहि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम देहि। और जो भिक्षुक हैं, वैसे भिक्षुक तो कोई था नहीं अयोध्या में, जैसे आज के भिक्षुक होते हैं खाना आदि मांगते हैं, ऐसा भिक्षुक तो कोई भी नहीं था अयोध्या में, सब तो समृद्ध थे। तो यहाँ भिक्षुक का मतलब है कि जिनको इतना ऊंचा ज्ञान नहीं है, जो लौकिक सुख सुविधाएं ही चाहते हैं, उनको वो सब बांट दो। तो भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम देहि देहि च, और अशम समानेभ्यः, सबको जैसी जैसी उनकी योग्यता है ना, ऐसे ऐसे उनको समान रूप से बांट दो। संत्वरस्व, और इसमें आप जल्दी करो, संत्वरस्व च माचिरम, इसमें देरी ना करो, जल्दी करो। जो जो सामान है वो सब यथा योग्य पात्रों में बांट दो, ये है तैयारी। ततः प्रहृष्टा प्रतिपूर्ण मानसा यशस्विनी भर्तुः अवेक्ष्य भाषितम। तो इस प्रकार से जब श्री राम ने अनुमति दे दी तो ततः प्रतिपूर्ण मानसा प्रहृष्टा,
तो सीता जो है वो प्रतिपूर्ण मानसा, उनका मन अब शांत हो गया। प्रतिपूर्ण मानस वाली, परिपूर्ण मानस वाली, प्रशांत मन वाली, प्रहृष्टा, बहुत प्रसन्न हुई। यशस्विनी भर्तुः अवेक्ष्य भाषितम, और उन्होंने अपने पति के इन वचनों को सुनकर के उस यशस्विनी ने ऐसे कहा, धनानि रत्नानि च दातुम अंगना प्रचक्रमे धर्म भृताम मनस्विनी। उस मनस्विनी सीता ने धनानि रत्नानि च दातुम अंगना प्रचक्रमे, धन रत्न आदि वो सब देना प्रचक्र में शुरू किया। धर्म भृताम, धर्म भृताम माने धर्म का जो भरण पोषण करते हैं, अर्थात धर्मात्मा लोग। तो दान भी धर्मात्माओं को देना चाहिए, ऐसा सीता को मालूम था। शास्त्र को जानने वाली, अधार्मिक व्यक्ति को दान भी नहीं देना चाहिए। गीता में आया है ना कि दान किसको दें, तो वहां पर पात्र की बात की है कि दान लेने का जो पात्र है उसको दान देना चाहिए। तो यहाँ भी रामायण में भी उसकी पुष्टि की, धर्म भृताम दातुम अंगना प्रचक्रमे। उन्होंने जो धर्म भृताम, जो धार्मिक लोग थे, सज्जन लोग थे, उनको धन देना उस यशस्विनी ने, मनस्विनी ने शुरू किया। तो संबोधन भी कितने अच्छे हैं सीता माता के लिए। यशस्विनी, मनस्विनी। मनस्विनी मतलब मनन करने वाली, जिसका मन प्रसन्न रहता है उसको कहेंगे। जिसका मन शांत रहता है, जिसका मन स्थिर रहता है, जिसका मन समाहित रहता है, उनको कहेंगे मनस्विनी। और पुल्लिंग में कहेंगे मनस्वी। मनन करने वाला, मन को प्रसन्न रखने वाला, मन को शांत रखने वाला, मन को एकाग्र रखने वाला। तो ये ऐसे सुंदर संबोधन माता सीता के लिए आए। तो यहाँ ये 25वां सर्ग समाप्त हुआ। माता को आज्ञा मिल गई और उन्होंने अपना जो निजी सामान था वो सुपात्रों को बांट दिया। अब अगले सर्ग में लक्ष्मण जी ने भी इनकी बातों को सुन लिया कि सीता माता को अनुमति मिल गई है, तो ये वहीं थे। तो अब इनका बीच में एंट्री होगी दोनों के साथ। ये भी वनवास जाना चाहेंगे, तो ये श्री राम से किस तरह से आज्ञा लेंगे, अनुमति लेंगे, तो ये अगले सर्ग में पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को
ધનવાન કરીએ ધ્યાન ધરીએ રામ કા ગુણગાન કરીએ રામ કા ગુણગાન કરીએ રામ કા ગુણગાન કરીએ રામ. ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ.